वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, जिसमें अगर किसी पे जादू है, उसे पता नहीं चल रहा कि जादू उस पे हो चुका है या नहीं हुआ, या वैसे कोई मर्ज है जैसे इंसान बीमार रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो अमल बताऊंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा एक तो जादू है नहीं है। अगर जादू है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। जो अमल बताऊंगा बड़े ख़ास हैं, आसान अमल है, कोई भी इंसान कर सकता है और इंशाल्लाह 100% फायदा मिलेगा। जो लोग लाख रुपए आमिलों के पास जाके घुमा देते हैं जादू के लिए, सिर्फ उन्हें पता चल जाए जादू हुआ है या नहीं हुआ, वो आज की वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बावजूद ने करने ये अमल माहवारी में बहने हरगिज ना करें, कुछ फायदा नहीं होगा। शनाख्त मरीज के सिलसिला में इस नक्श को बर्क असर को काम में लाए, यानी बिजली की तरह असर करने वाला नक्श है, इसको काम में लाना चाहिए। नक्श एक कोड़े सकोड़े में लिखकर मरीज के ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार कर आग में डालें। सकोड़ा जो है ये बर्तन को कहा जाता है। पिछले वक्तों में जो लोटा मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था उसे भी सकोड़ा कहा जाता है। और कोड़े का मतलब होता है नया लेना, साफ बिल्कुल पाक वो लेना। इस्तेमाल शुदा लेंगे तो फायदा ना मिलेगा। अब आपने क्या करना है, सकोड़े में लिखकर मरीज के ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार कर आग में डालें और देखें कि अगर हरूफ सुर्ख हों, यानी सुर्ख रंग के रेड कलर के हो जाएं, तो नजरे गुफ्तार गुफ्तारान व बयां पौन की है। अगर सफेद हों तो जादू टूना अब्ताल है। अगर जर्द हों तो शैतान का खलल है। अगर हरूफ स्याही हैं, स्याही रहे यानी, तो समझ लेना चाहिए कोई जिस्मानी मर्ज है। और नक्श ये है जिसे लिखा जाता है। ये बड़ा आसान मगर ताकतवर अमल है। इससे सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। नजर है, जादू है, क्या मसला है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और अगर स्याह रहे हैं हरफ तो समझने कुछ भी नहीं है। तो अपना इलाज वैसे करवाएं, अल्लाह फजल करता है। वहम में नहीं बस पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग वहम में पढ़ के भी अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर आप पे जादू नहीं है या नजरबद नहीं है तो फिर ये अमल एक दो बार जरूर करना चाहिए। शैतान और जिन के डर से महफूज रहेगा, इंशाल्लाह इसको करेगा। जो वसवसे आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। दुआ पढ़ना नहायत मुफीद है। दुआ ये है, ये दुआ आपने पढ़नी है, कसरत से पढ़ें, ज्यादा बेहतर है। इसके बारे में हजरत मालिक रुवायत करते हैं कि शब मराज में एक अय्यारो बागी शैतान बार बार एक शोला लेकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप मौजूद होता। इस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंदरजा बाला दुआ पढ़ने को कहा, जिससे वो शैतान भाग गया। तो इसको उस वक्त जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो भी शैतानी वसवसे आते हैं या शैतान आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है वो पहुंचा नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, एक दफे पढ़े जाए, आपको फायदा मिलेगा। जादू के लिए खांदी का अमल बड़ा खास होता है, इसको भी आजमाना चाहिए। मरीज से 3 कोड़ी खांदी यानी नई खानियां मिट्टी की मंगवा लेनी है, ढक्कन समेत मंगाएं। और 3 पाव अड़द साबुत मंगवाएं। अलग अलग थाली में हर एक पाव अड़द पर 7 मरतबा ये आयत इस अंदाज से पढ़ कर दम करें और हर थाली में ये नक्श भी लिख कर डाल दें। नक्शी है, ये दुआ है जी, 7 मरतबा पढ़नी है और ये नक्श है। इसके बाद इस फांदी को मरीज के ऊपर से 3 मरतबा उतारें या मरीज के हाथ से उर्द और ताबीज फांदी में दिलवा लें। एक दिन में एक हांडी दरमियानी आंच पर पकाएं। ढक्कन हांडी के ऊपर रखकर इसके चारों तरफ कुंदा हुआ आटा लगा दें। हांडी में उर्द और ताबीज के अलावा कोई चीज ना डालें।
45 मिनट पकाने के बाद हांडी जो अपने चूल्हे से उतार दें और जब ये ठंडी हो जाए इसको ले जाकर जंगल में दफन कर दें। लगातार 3 दिन तक ये अमल करें। तीसरे दिन हांडी के दफन होने के बाद मरीज को गुस्ल दें और यह तावीज़ इसके गले में मोम जमा करके डाल दें। इंशाअल्लाह ताला जादू दूर जाएगा और हफ्ता हफ्ता मरीज सेहतमंद हो जाएगा। नक्शे मुबारक ये किताब जो है जिसमें से दिया जा रहा है तोहफा पंतन पाक, इस किताब का ये बड़ा खास अमल है। इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। जादू सहर का खात्मा। जिस शख्स पर सहर का असर हो, इस मरीज पर मुतजज़ल सब सूरतें बावजू पढ़कर दम करें। इसके बाद एक बोतल में पानी को भी इस तरह दम करें, यानी फूंक मारनी, और दिन के 12 घंटों में हर 1 घंटे में 1 बूंद ये पानी मरीज को पिलाएं। इस तरह 7 दिन तक अमल करें। इंशाअल्लाह ताला कैसा भी मुबलक सिफली जादू होगा उतर जाएगा। जो कुछ पढ़ा जाएगा इसकी तफसील ये है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार सूरह फातिहा 7 बार, आयतल कुर्सी 7 बार, 7 बार सूरह कफरून, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास, 7 बार अमल के शुरू और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ना। इंशाअल्लाह इससे भी सबसे सख्त जादू जो है उसका खात्मा हो जाता है। बड़ा खास अमल है, करेंगे इंशाल्लाह इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बावजूद हालत ने करना अपने अमल। ये ऐसा अमल है कि हमने कई लोगों को आज तक दिया है। जैसे एक बहन के रिश्तों की बंदिश थी तो पता चला कि जादू है, तो ये अमल किया उस बहन ने, बावजूद उसके रिश्तों से जो बंदिश थी वो हट गई। रिश्तों की जैसे एक होता है ना कि एकदम से कहीं पानी रुका हो तो वो आगे से अगर रुकावट को हटा दिया जाए तो एकदम से पानी निकल जाता है, उसको रास्ता मिल जाता है। इसी तरह रिश्तों की परमार हो गई। तो घर वालों ने जहां उन्हें बिस्तर लगा बच्ची का रिश्ता तय कर दिया। इसी तरह एक भाई के जो है वो कारोबार पे जादू से बंदिश करवाई गई थी, उसे अमल दिया गया। अल्लाह के फजल से उसका जो कारोबार था जो हमेशा से जवाल पजीर हो रहा था, नुकसान में जा रहा था, अल्लाह के फजल से कारोबार तरक्की करने लगा। दिन दुगनी रात दुगनी, जैसे तरक्की आना शुरू हो जाती है, बरकत डलना शुरू हो जाती है। वो मामला बन गया अपने से ज़रूर करना आसान है। सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, ये सब आम आता है हर एक को। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, तो ये मुश्किल नहीं है, करेंगे आपको फायदा मिलेगा। बाकी इजाजत करिए, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब चैनल पर ही जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको फायदा मिलेगा।